सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। माइंड ब्रेन एल्गोरिथम्स पे ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो भी आप पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को 3 भागों में आप बांट के पढ़ें। पहला जो हिस्सा है इंफॉर्मेशन का वो है फैक्ट्स, दूसरा है कॉन्सेप्ट और तीसरा है ट्रिक्स। फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ट्रिक्स पे आपसे बात करूँगा। तो ट्रिक्स मतलब कि कुछ शॉर्टकट्स कह सकते हैं आप, जो डेवलप किए गए हैं। जैसे मान लीजिए एक शॉर्टकट है कि कोई बॉडी है और इस पर आपने F फोर्स लगाया H हाइट पे और ये प्योर रोल कर रहा है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू बताना है। तो आप कंसेप्ट से करेंगे तो इसमें करीबन 8-9 स्टेप्स हैं, करीबन 3 मिनट आपको लगेंगे। तो समय बचाने के लिए अगर मेमोरी आपका शार्प है तो ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रिक है कि फ्रिक्शन होता है F H/R माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो अगर आपकी मेमोरी शार्प है और आप इसको रिटेन कर सके एग्जाम में, तो मेरे ख्याल से ये 10 से 15 सेकंड में आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो क्या है कि जो क्वेश्चन आया एग्जाम में वो किस टाइप का है, उसको आप फैक्ट से सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये भी एक एल्गोरिथम है जो समय के साथ आपको पता लगता है। तो जनरली तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन है, उसमें सामान्यतः तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहली बात, फैक्ट्स की तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए उसमें इन्फॉर्मेशन तो यूज़ होगी ही, बिना इन्फॉर्मेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। तो फैक्ट्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ही आपको। कंसेप्ट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। कंसेप्ट मतलब अवधारणा, मतलब उसको आपको सोचने की प्रक्रिया के थ्रू हल करना है। अगर आप उसकी एनालिसिस कर पाए, विजुअलाइज कर पाए, तभी उसको आप हल कर पाएंगे। बिना विजुअलाइजेशन के केवल फैक्ट्स के तौर पे अगर आप करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज़ आती है ट्रिक। ट्रिक्स मतलब कि आप जब कैलकुलेशंस आपको आता है, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली आपको क्वेश्चन आता है, लेकिन समय बचाने के लिए आप डायरेक्टली स्टेप 1 से स्टेप 7 पे आ जाते हैं। लेकिन ये तब होगा जब आपके फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स बहुत मजबूत होंगे। ऐसा नहीं होता कि खाली सीधी ट्रिक आप अप्लाई कर लें, क्योंकि ट्रिक भूल गए, मान लो फॉर्मूले में प्लस था, आपने माइनस लगा दिया, तो जब तक आप इस वाली स्टेट में रहेंगे तो ट्रिक्स का कोई फायदा नहीं है। ट्रिक्स इज एट द लास्ट स्टेज, जब आपको फैक्ट्स और कंसेप्ट्स पे मास्टरी हासिल हो, आप कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बट समय बचाने के लिए कई बार आप ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका समय बचे और आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बढ़ जाए। सो इट्स जस्ट लाइक अ सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट मेथड फॉर दैट। तो ये चीज़ हो गई इसमें। नेक्स्ट थर्ड इसमें आपसे डिस्कस करूँगा, थर्ड थिंग इज कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लिंक्स। अपने कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में लिंक एस्टेब्लिश करना सीखें। तो इसके लिए आप क्या करें, एक प्रक्रिया है जिसको मनन कहते हैं। मनन कहें या रिवीजन कहें, रिवीजन की प्रक्रिया का प्रयोग करें। तो रिवीजन का मतलब ये है कि एक साथ बहुत देर तक ना पढ़ें। मान लीजिए आपने 1 घंटा पढ़ा, तो 1 घंटा पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें और इस ब्रेक में रिवाइज करें कि आज आपने क्या क्या पढ़ा, कि जो, और कोशिश करें कि आप एक टू द पॉइंट चलें। आप एक पेज बना लें, उसमें लिखें मैंने आज फर्स्ट पॉइंट ये पढ़ा, सेकंड ये पढ़ा, थर्ड ये पढ़ा, फोर्थ ये पढ़ा। तो जितना ज़्यादा आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे, रिवाइज करके पढ़ेंगे, मनन करके पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपके मेमोरी सर्किट स्ट्रॉन्ग होंगे और उतना अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। और जब तक मेमोरी सर्किट आपके अच्छे नहीं हैं, तो मेमोरी सर्किट का मतलब है फैक्ट्स, और फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी। क्योंकि आप किसी चीज़ के बारे में तभी सोच सकते हैं जब उसका डेटा आपके अंदर हो, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर हो। आप खुद सोचें, क्या आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं जो आपने कभी फील ना की हो, जिसका डाटा, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में ना गई हो? नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि जिसको हम सोचना कहते हैं वो केवल उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना है जो कॉन्शियस रहते हुए हमारे माइंड के अंदर गई है। तो सामान्य अवस्थाओं में हमें कॉन्शियस होते हुए जो इन्फॉर्मेशन फील होती है, वही इन्फॉर्मेशन हम सोच पाते हैं, उसी को हम समझ पाते हैं। लेकिन अगर हम एक साइकोलॉजिकल लेवल पे बात करें, तो बिल्कुल ये हो सकता है कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, आप उसका ऐसा लेवल एक्सेस कर लेते हैं कई बार जो आपने कभी पहले सोचा नहीं होता।
जितने भी नए डिस्कवरीज हैं वो ऐसे ही होते हैं, बट वो एक एक्सेप्शनल केस है। इट इज़ फॉर द एक्सेप्शनली ब्रिलियंट पीपल। एक सामान्य व्यक्ति के लिए वो वही सोच सकता है जिसकी इन्फॉर्मेशन उसके कॉन्शियस माइंड के थ्रू फिल की गई हो। तो ये सामान्य व्यक्ति के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आप मनन की प्रक्रिया प्रयोग करें। एक चीज़ इसमें और आपसे नेक्स्ट डिस्कस करूँगा। फोर्थ आप क्या करें, इसको कहते हैं नाइट रिवीजन। नाइट रिवीजन मतलब स्लीप टाइम, जब आप सोते हैं स्लीप टाइम रिवीजन कह सकते हैं। तो इसमें आप क्या करें सोते हुए, क्योंकि जब हम सोते हैं तो 15-20 मिनट हम ऐसे विचारों में उलझे रहते हैं। तो आप सोचने की कोशिश करें कि आज आपने क्या पढ़ा पॉइंट वाइज। कि मान लीजिए आज आपने 20 पेज पढ़े, तो सोचें कि पहले पेज पे क्या लिखा था, फर्स्ट पॉइंट क्या था, सेकंड क्या था, थर्ड क्या था, फिर सेकंड पे क्या था, फिर थर्ड पे क्या था। तो इससे होगा ये कि ये जो आप जब रिवाइज करेंगे तो बेसिकली सोते समय क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस और सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस में चला जाता है, और कुछ नहीं होता। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लीपिंग। सोते हुए हम कहीं चले जाते हैं, मतलब हम कॉन्शियसनेस से अनकॉन्शियसनेस में चले जाते हैं और कहीं जा नहीं सकते। सो ये कह सकते हैं आप कि अनकॉन्शियस माइंड तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की प्रक्रिया सोते समय संभव है, क्योंकि सोते समय एक डोर ओपन होता है कॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड में। तो बड़ी सहजता से आप इसको रिलेट करना सीख सकते हैं। हालांकि जो टॉपर स्टूडेंट हैं वो जागते हुए भी ये एक्सेस कर लेते हैं। आपने देखा होगा क्लास के कुछ स्टूडेंट्स डे ड्रीमर होते हैं। वो बैठे क्लास में है पर दिमाग उनका किसी और दुनिया में होता है, तो वो और दुनिया अनकॉन्शियस ही है। उनके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन फील्ड एंड दे आर प्लेइंग विद दैट। तो जरूरी नहीं कि आप सोते समय ही अनकॉन्शियस हो, कई बार जागते समय भी इंसान सपना देखता है। एक एग्जांपल लूँगा, आप सबने एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा। ही वॉज कॉल्ड अ डे ड्रीमर। तो वो जागते हुए ही डे ड्रीम करते थे, सपना देखते थे, और इतनी इंटेंसिटी के साथ सपना देखते थे कि उनको वो सच लगता था। उनको लगता था वो एक वीडियो देख रहे हैं। तो उन्होंने जो रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे उसमें जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, स्पेस और टाइम का जो कॉन्सेप्ट था, वो उन्होंने जागते हुए सपना देखा था। उसका जागते हुए विजुअलाइज किया था कि अगर हम एक ऐसी बस में बैठ जाएं या कार में बैठ जाएं जो लाइट की स्पीड से चल रहा है, तो बाकी दुनिया हमें कैसे फील होगा। सो ही केम टू नो कि दुनिया फ्रोजन फील होगा, मतलब स्लो हो जाएगी दुनिया। वहीं से कॉन्सेप्ट आया कि ग्रेविटी का टाइम पे इम्पेक्ट आता है, एंड फास्टर यू मूव थ्रू स्पेस, स्लोअर यू मूव थ्रू टाइम। तो बाद में ये चीज़ प्रूव भी हुई। एटॉमिक क्लॉक्स को एज अ रेफरेंस यूज़ किया गया। सीजियम की जो एटॉमिक क्लॉक थी एक लेबोरेटरी में रखी थी, एक को एक प्लेन में, सुपरसोनिक प्लेन में ले जाया गया। तो काफ़ी टाइम के बाद जब उनको वापस लाया गया, टाइम मिलाया गया, सो इट वाज प्रूव्ड कि जो स्पेस जिसको क्लॉक को प्लेन में ले जाया गया था उसमें थोड़ा सा टाइम डिलेशन आया था। वो घड़ी थोड़ा सा स्लो हो गई थी, मतलब उसमें रीडिंग थोड़ा सा कम थी। तो वहाँ से प्रूव हुआ कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो टाइम डिलेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था, इट वाज एक्सपेरिमेंटली वैलिड। अब यहाँ से एक अजीब बात आती है कि बिना एक्सपेरिमेंट के एल्बर्ट आइंस्टीन ऐसे साइंटिस्ट थे जो पहले बता देते थे कि ऐसा है। एक्सपेरिमेंट्स उसके बाद में होते थे। ही वॉज एक्सेप्शनली ब्रिलियंट पर्सन, इसीलिए उनको जीनियस ऑफ द मिलेनिया कहा जाता है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, हाइपर डायमेंशनलिटी इन्वॉल्व है। देयर इज अ एल्बर्ट आइंस्टीन भी जो करते थे, ही गॉट प्रोवोक्ड टू सर्टेन थिंग्स कॉल्ड एज द थॉट एक्सपेरिमेंट्स। तो वहाँ पे भी एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट्स फिजियोलॉजिकल ना होके साइकोलॉजिकल लेवल पे होते थे। बाद में वो प्रूव फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी वो ट्रू होते थे, पता लग जाता। तो ऐसा कई बार हो चुका है। रामानुजन का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। वो कहते थे कि मुझे सपने में देवी दिखाई देती हैं, वो फॉर्मूला लिख देती हैं, मैं उसको याद कर लेता हूँ। और रामानुजन ऐसे मैथमेटिशियन थे जो बिना प्रोसेस के सीधा आंसर बता देते थे। सो इट वॉज क्वाइट शॉकिंग कि हमारा जो सोचने समझने वाला ब्रेन है, एनालिटिकल जो ब्रेन है, उसके
लिमिट्स के बियॉन्ड भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हाइपर डायमेंशन चीज़ें हैं जो हमारी सेंसेस के परे हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।